हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम इतिहास के प्रश्न देखेंगे और यह हमारा पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। हमें बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तुम्हारा ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थान था, तो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। हमें बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो ऑप्शन ए है चौड़ी तथा सीधी, ऑप्शन बी तंग और टेढ़ी, ऑप्शन सी तंग और मैली, ऑप्शन डी फिसलन वाली। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी तथा सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी तथा सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहे कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। हमें बताने की निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी बनावली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। हमें बताना है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि महावीर कौन थे। हमें बताना है महावीर कौन थे। तो ऑप्शन ए है 24वें तीर्थकर, ऑप्शन बी 23वें तीर्थकर, ऑप्शन सी 22वें तीर्थकर और ऑप्शन डी है 21वें तीर्थकर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 24वें तीर्थकर। महावीर कौन थे, तो 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन ए है भूगोल का जनक, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र का जनक, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र का जनक और ऑप्शन डी है इतिहास का जनक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा इतिहास का जनक। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। हमें बताना कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। हमें बताना कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ऑप्शन ए है विदेश नीति, ऑप्शन बी जीवन व्रत, ऑप्शन सी आंतरिक नीति और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। तो किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो
विदेश नीति, जीवन व्रत और आंतरिक नीति। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? हमें बताने की अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? हमें बताने की चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कनिष्क। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। हमें यहाँ पर कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? तो कनिष्क है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? हमें बताना है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? हमें बताने की इनमें से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी है विक्रमशिला। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा तक्षशिला। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। हमें बताने की इनमें से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त को। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहे कि फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। हमें बताना है फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन ए है समगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। हमें बताना कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है कल्याण, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी सोमेश्वर तृतीय और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रश्न राइट आंसर का सोमदेव। पुस्तक कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि किसके शासनकाल में हैंसोंग भारत आया था। किसके शासनकाल में हैंसोंग भारत आया था। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी जलालुद्दीन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहे कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा
हर्षवर्धन। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे। हमें बताना कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे और यह हमारा पार्ट 1 है। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।